के रखवाले सुन दर्द, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। बन में राधिका नाचे रे। महान गायक मोहम्मद रफी ने कठिन से कठिन गीतों को अपनी आवाज देकर अमर बनाया है। आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह। मोहम्मद रफी के लिए वैसे कठिनतम गीतों को गाना बाएं हाथ का काम था, जिन गीतों को गाने के बारे में बाकी गायक सोच भी नहीं सकते थे। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। जिस गीत को कोई और गायक नहीं गा पाते थे, उस गीत को रफी साहब से गवाया जाता था और रफी साहब उन गीतों को आसानी से गा देते थे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। लेकिन रफी साहब को एक ऐसा गीत गाना पड़ गया जिसे गाते गाते वह थककर चूर हो गए। कौन सा वह गीत है और उस गीत को गाने के समय रफी साहब को क्यों परेशानी हुई? हालांकि जब वह गीत रिकॉर्ड होकर रिलीज हुआ तो उस गीत ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस वीडियो में उस गीत के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में हैं जिनके नाम तो दर्शक भूल गए, लेकिन उनका संगीत आज भी उनके कानों में गूंज रहा है। इन फिल्मों से ज्यादा उसके गीत संगीत की चर्चा होती है। ऐसी ही एक फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें। ये फिल्म निहार रंजन गुप्ता के उपन्यास उल्का पर आधारित है। 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन R.K. राघवन ने किया था और इसका संपादन किया था महान फिल्मकार बिमल रॉय ने। इस फिल्म में गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जोड़ी ने मेरी सूरत तेरी आंखों में गीत संगीत का जो जादू जगाया था, वो आज भी संगीत प्रेमियों को सम्मोहित कर रहा है। तेरे बिन सुने नैन हमारे। इस फिल्म के सभी गाने शुद्ध शास्त्रीय रागों पर बने थे। कठिन बंदिशों वाले इस जिन दो गीतों की बात हम कर रहे हैं, उसमें एक की तैयारी करने के लिए मन्ना डे को केवल रात भर का समय मिला था और दूसरे गीत में सचिन दा ने परफेक्शन के लिए इतने रीटेक लिए थे कि मोहम्मद रफी थककर चूर हो गए थे। मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा घिर आए रुत है। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म एक बदसूरत गायक की कहानी है जो पूरी जिंदगी में हर जगह केवल धोखा ही खाता है। ना उसे अपने सगे माँ बाप का प्यार मिलता है और ना जिसे वो पसंद करता है उसका। काला रंग दिखाने के लिए अशोक कुमार इस पूरी फिल्म में चेहरे पर चेरी ब्लॉसम लगाए हुए दिखते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सहज अभिनय किया है। इस फिल्म में आशा पारेख भी है जो तब फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। आशा ने फिल्म में शास्त्रीय नृत्य की खूबसूरती दिखाई है। मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी टिकता धिकी धिकी टिकता। ये बात और है कि आशा की इस डांसिंग स्किल का बाद की किसी और फिल्म में इतना बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों की फिल्म नहीं है। ये फिल्म पर्दे के पीछे कमाल करने वाले कलाकारों की है। ये फिल्म न अशोक कुमार की है और न ही आशा पारेख की है। ये फिल्म है सचिन देव बर्मन की, शैलेंद्र की, मोहम्मद रफी की और मन्ना डे की। इसमें लता मंगेशकर, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज का भी जादू चला है। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म में संगीतकार सचिन दा और गीतकार शैलेंद्र के गीतों ने सुनने वालों के दिल में स्थायी जगह बना ली है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, तेरे बिन सुने नैन हमारे। मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी टिकता धिकी धिकी टिकता। तेरे ख्यालों में तेरे ही ख्वाबों में बिन जाए रहना। इस फिल्म में R.D. बर्मन यानी पंचम दा अपने पिता S.D. बर्मन के संगीत सहायक बने थे। उस दौर में
हिंदी फिल्मों में जब भी शास्त्रीय संगीत के आधार वाले गीत बने तो गाने के लिए या तो मोहम्मद रफी को बुलाया गया या मन्ना डे को, क्योंकि इन रागों को निभाने का हुनर केवल इन दोनों को ही आता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सचिन देव बर्मन की शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन गीतों में वो कहीं भी संगीत को भारी या बोझिल नहीं होने देते थे। शास्त्रीय रचनाओं को हमेशा उन्होंने मेलोडी में ही पेश किया। उनकी कोशिश रहती थी कि गीत का आधार भले ही शास्त्रीय हो, लेकिन आम दर्शकों को उसे गुनगुनाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सचिन दा ने पूछो ना कैसे, मैंने रैन बिताए गीत की धुनें अहीर भैरवी राग पर बनाई थी। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए। हीरो जब इस गीत को गा रहा होता है तब उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। इस सिचुएशन वाले गीत को आवाज देने के लिए सचिन दा ने मन्ना डे को चुना। मन्ना डे ने वैसे तो सभी संगीतकारों के लिए हर तरह के गाने गाए, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी महसूस होती थी, इसलिए वह इस गाने के लिए परफेक्ट पसंद थे। लेकिन इतने कठिन गाने की तैयारी करने के लिए सचिन दा ने मन्ना डे को ज्यादा वक्त नहीं दिया था। मन्ना डे ने अपनी जीवनी में लिखा है कि एक रात लगभग 9 बजे सचिन दा मेरे घर आए। उन्होंने लुंगी और स्लीवलेस बनियान पहन रखा था। उन्होंने आते ही अपने पास रखा कागज निकाला और बोले हारमोनियम लेके आओ। मैंने उन्हें हारमोनियम थमाया तो उन्होंने वहीं पर इस गीत की धुन बनाकर सुनाई और कहा कि इसे याद कर लेना, ये गीत मुझे कल ही रिकॉर्ड करना है। मन्ना डे ना कहना तो जानते ही नहीं थे। उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया और इस तरह इस अमर गीत का जन्म हुआ। जले दीपक हित मन मेरा। इस तरह इस फिल्म का एक और गीत भी काफी मशहूर है। ये गीत है नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी टिकदा धिगी धिगी टिक। ये गाना राग भैरवी पर आधारित था। इसमें तबला बजाया है पंडित सामता प्रसाद यानी गुदई महाराज ने। यहीं रुक जाए यहीं रुक जाए। सिचुएशन के हिसाब से गीत बनाना सचिन दा की खासियत थी। म्यूजिक डायरेक्टर बनने के शुरुआती सालों में वो ऑर्केस्ट्रन में कमजोर थे और अक्सर फिल्मिस्तान में रिकॉर्डिंग के दौरान श्री रामचंद्र को मदद के लिए बुला लेते थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही बेहतरीन ऑर्केस्ट्रन का हुनर भी सीख लिया। उनके 2 सहायक थे, एन दत्ता और जयदेव, जिनको वो कई बार मूल धुन बनाकर देते थे और ऑर्केस्ट्रन का फॉर्मेट बनाने को कहते थे। फिर वो अपना पसंदीदा पान खाने बाहर चले जाते थे, लेकिन ऑर्केस्ट्रन पर आखिरी फैसला वो ही करते थे। सिचुएशन और बोलों के हिसाब से सही साज का चुनाव करना भी उनकी खासियत थी। इसलिए इस गीत पर तबले की संगत के लिए उन्होंने बनारसी घराने के सामता प्रसाद यानी गुदई महाराज को चुना। ये सपना टूटे ना, ये सपना कोई अब मुझे ना जगाए। इस पूरे गाने में आप तबले पर गुदई महाराज की जादुई उंगलियों का सम्मोहन महसूस कर सकते हैं। तो मोहम्मद रफी की आवाज, गुदई महाराज का तबला, अशोक कुमार की निश्चल मस्ती और आशा पारेख का डांस, ये सब मिलकर गीत सुनने देखने वालों को रूहानी और रूमानी एहसास से भर देते हैं। मोहम्मद रफी जानते थे कि ये गीत कठिन है, इसलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले खूब मेहनत भी की थी। दरअसल सचिन देव बर्मन अपने गायकों से बहुत कठिन रियाज कराते थे और जब तक उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आता था वो रीटेक कराते रहते थे। तो इस गीत में भी उन्होंने खूब रीटेक लिए। नाचे मन मोरा मगन टिकदा। ये थोड़ा लंबा गीत है, इसलिए रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफी काफी थक गए थे, लेकिन इस मेहनत का जो अंतिम नतीजा निकलकर सामने आया उसे देखकर रफी साहब उस दिन की थकान को यकीनन भूल गए होंगे। ये गीत उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ था और आज भी खूब लोकप्रिय है। इस गीत के बनने में जितनी मेहनत लगी थी उतना ही लोकप्रिय भी हुआ। इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया यह गीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। पूरी फिल्म में एक ही गीत कमजोर है जिसे आशा भोसले ने गाया है। तुझसे नजर मिलाने में, घूम के फिर शर्माने में। तो
तो दोस्तों, आपको इस फिल्म के गीत कैसे लगते हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी पेश करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।